हम सभी विदाई सह सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। छात्राध्यापकों ने 4 माह का इंटर्नशिप प्रोग्राम आपके देखरेख में पूरा किया है। जो कुछ इन्होंने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सीखा था, ज्ञान प्राप्त किया था, उसको अमली जामा पहनाने का उत्तरदायित्व आपने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त प्रदान करके उन्हें दिया है। तो मुझे आशा नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ सीखा होगा वह आपके शिक्षक जीवन के लिए, क्योंकि शिक्षक का जीवन काफी सरल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जो पंक्तियां लिखी गई हैं इसमें पूरा ये कह लें कि पूरी लाइफ या व्यक्तित्व को समेट देना होता है, तब जाकर के तीनों शब्दों का संगम हो पाता है। अगर हम शिक्षक हैं तो शिष्टता, सहनशीलता, सौम्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षक होने के या शिक्षक कहलाने के अधिकारी हैं। और कर्तव्य निष्ठा, जो हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं उनका निर्वहन हम पूर्ण मनोयोग से करें, यह भी शिक्षक का गुण है। और क्षमाशीलता तो होनी चाहिए, तब हम जाकर के शिक्षक कहलाने के अधिकारी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीटी का जो कैरिकुलम है उसके अनुरूप 4 माह का प्रशिक्षण विद्यालयों में जाकर के छात्राध्यापकों को प्राप्त करना होता है। उसी के अनुरूप ये 4 माह का प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया है। कुछ कमियां या खामियां इनके द्वारा रह गई होंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं विद्यालय परिवार से, प्रधानाचार्य जी से, कि अगर कुछ इन्होंने अच्छा किया हो तो उसका पूरा का पूरा श्रेय संजय साहा जी को जाता है, बीएड प्रभाग को जाता है। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसका पूरा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर जाता है कि मैं उनको वो माहौल नहीं उपलब्ध करवा पाया। मैं प्रयास करूंगा कि अगर कुछ खामियां इन छात्राध्यापकों के द्वारा रह गई होंगी तो उसका उत्तरदायित्व मेरा है। मैं उनको वो माहौल, वो वातावरण नहीं दे पाया जो कि इनको मिलना चाहिए था, जिससे कि कुछ खामियां रह गई होंगी। कहा भी गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। अगर हमारे छात्राध्यापकों के द्वारा जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ भी भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कहा गया है कि गलतियों का हो ही जाना लाजिमी है, ये कोई पत्थर नहीं, ये तो आदमी है। गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है, गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन उसको स्वीकारना ये उसकी महानता। अगर जाने अनजाने हमारे छात्राध्यापकों के द्वारा किसी तरीके का कुछ ऐसा कृत्य हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने, क्योंकि विद्यालय और महाविद्यालय दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। विद्यालय और महाविद्यालय जिस तरीके से आत्मा और शरीर का संबंध होता है, आत्मा के बिना शरीर अधूरी और शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी तरीके से विद्यालय और बीएड कॉलेज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हमें इंटर्नशिप के लिए माहौल उपलब्ध करवाते हैं, स्कूल उपलब्ध करवाते हैं, तो हम आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा शिक्षक तैयार करके आपको देने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, एक के बिना दूसरा अधूरा और दूसरे के बिना एक पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे जब कैरिकुलम बनता है तो मैं तो ये फील करता हूं कि उसमें आप लोगों का भी रोल होना चाहिए, क्योंकि बीएड भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रदान करता है। भविष्य में क्या होने वाला है हम आज पर नहीं सोचते, आज क्या हो रहा है, हम तो आने वाले समय में, आज के 10 साल बाद, आज के 5 साल बाद, आज के 20 साल बाद समाज किस दिशा में
जाएगा, किस तरीके से करवट लेगा, किस तरीके से इसका कायाकल्प होगा, उन सारी चीजों पर हम लोग विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की, प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो भी चीजें, क्योंकि आज के 10 साल बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आया, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार थी, उसमें कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन की बात कही गई, गतिविधि आधारित शिक्षा की बात की गई, तो बहुत जगह पर उसका मखौल उड़ाया गया, उसको डब्बा कह करके अभी ये क्या चीजें आ रही हैं। लेकिन अभी हम लोग कोविड से उबरे नहीं हैं। कोविड आया तो जो हमारे बच्चे घरों में सिमट गए थे, हम लोग भी बंद चार दीवारी के अंदर समेट दिए गए थे, उसमें केवल ये टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर, यही एक माध्यम था जिसकी वजह से हम आपसे नजदीक भी रहे, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा, अपना प्रशिक्षण उसको जारी रखे। तो कहने का मतलब क्या है, उस समय जो बातें सोची गई थी, विश्वविद्यालय आयोग 1948-49, मुदालिया कमीशन 1952-53 और कोठारी कमीशन 64-66 या संशोधित शिक्षा नीति 1992 में जो बातें की गई थी, उसको आज भी हम लोग अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। कहने का आशय है कि उस समय हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे शिक्षा मर्मज्ञों ने, शिक्षा के विचारकों ने, सुधीजनों ने जो सोचा था, वो सब आज वो चीजें चरितार्थ हो रही हैं। तो हम लोगों को भी आने वाले समय में हमारा देश, क्योंकि किसी भी देश का निर्माण उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों या व्यावसायिक वर्ग के द्वारा नहीं किया जाता, अपितु देश का निर्माण प्रबुद्ध युवा वर्ग के द्वारा किया जाता है, जो मात्र कल्पित स्थापना नहीं वरन विश्व इतिहास मंथन द्वारा प्राप्त अमृतमयी सच्चाई है, जिसको कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति नकार नहीं सकता। परंपरा एवं अनुभव इसके गवाह हैं। तो कहने का मेरा आशय यह है कि आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, वह या तो शिक्षक हैं या शिक्षक बनने के मार्ग में अग्रसरित हो चुके हैं, और यह हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहने का आशय यह है कि इन बच्चों को, इन नौनिहालों को जो भी चीजें हमको सिखानी है, तो हमें आज नहीं, बीएड में तो हम 10 साल बाद क्या होने वाला है वो चीजें सोच करके चलते हैं और उसके अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कमियों का रह जाना लाजमी है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेरा आपसे बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कुछ अर्जेंट वर्क के तहत विश्वविद्यालय जाना है, जो ज्यादा इमरजेंसी है। और कहने का आशय ये है कि ट्रेनिंग कभी भी सरल नहीं है। वह पथ क्या पथिक क्या, जिस पथ बिखरे सूर न हूं, वह नाविक क्या नाविक की कुशलता क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल न हो सकता है आपके मनमाफिक यहाँ पर माहौल ना मिला हो, स्कूल को मनमाफिक प्रशिक्षु ना मिले हों, प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन सभी चीजों को दरकिनार रखते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। और अगर किसी तरीके की गलती हुई हो हमारे छात्राध्यापकों के द्वारा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपेक्षा यही है कि जैसे अगर कुछ बच्चों की कुछ खामियां रह गई होगी, कुछ कमियां रह गई होगी, तो माननीय प्रधानाचार्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो बच्चे, ये आज विदाई है तो ये लास्ट स्टेज नहीं है, जब भी ये बच्चे आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि चाकू को जब रख दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है, तो अगर बीएड हो जाने के बाद, बीएड के दरमियान अगर ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन अपने ज्ञान को तरोताजा करने के उद्देश्य से आपके यहाँ आना चाहते हो, आपसे रिक्वेस्ट करें, तो मैं अपेक्षा यही करूंगा कि उनको माहौल हो, स्कूल हो, क्लास उपलब्ध करवाएं, जिससे कि अपने ज्ञान को अद्यतन ये करते रहें और विद्यालय के बच्चों को भी कुछ अगर इनके अंदर जो समाहित है उनको दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर को।